क्या आपके घर में भी ऐसा होता है? मोक्षांश, होमवर्क किया कि नहीं? कब से मोबाइल देख रहा है? मोबाइल क्या मम्मी? क्या कर रहा है? अभी तक मोबाइल देख रहा है। कितनी कितनी बार बोलेगा? कब से बोल रहा है? 5 मिनट 5 मिनट, कब से मोबाइल देख रहा है? दे मोबाइल दे, दे मुझे मोबाइल से दे। बच्चों के इस बर्ताव से सभी पेरेंट्स परेशान हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि बच्चों को मोबाइल फोन की आदत लगी कैसे। हमने बहुत सारे स्टडीज किए, रिसर्च किए, फिर हमें पता चला कि असली रिस्पॉन्सिबल वो बच्चे नहीं बल्कि आप रिस्पॉन्सिबल हो। एक्सपर्ट से जब हमने बच्चों के मोबाइल की लत पर बात की तो उन्होंने इस समस्या के लिए बच्चों से ज्यादा बड़ों को जिम्मेदार बताया। जैसे कि बच्चों के लिए पहले आइडियल उनके पेरेंट्स होते हैं। अगर वो खुद ही फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बच्चे भी उनको कॉपी करेंगे। यस, बच्चों में मोबाइल फोन एडिक्शन के लिए पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है। आप अगर उन्हें अपना समय ना देकर उनके हाथ में मोबाइल दे देंगी तो उन्हें मोबाइल की आदत पड़ जाएगी। तो हमें कभी कभी हम बहुत तंग करते हैं। ये लो, जाओ जाकर बैठ के कार्टून देखो, मैं अभी आ रही हूं, ठीक है? क्योंकि जब आपके पास बच्चे आते हैं तब आप तुरंत उन्हें मोबाइल फोन थमा देते हो। हमने हमारे पिछली वीडियो में ये बात की थी कि कैसे मोबाइल फोन एडिक्शन बच्चों के फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर असर डालता है। इस वीडियो में हम उस प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन जानेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि मोबाइल फोन बच्चों और पेरेंट्स के रिलेशन पर भी असर डालता है। ये बात मैं नहीं कह रही, इसके ऊपर स्टडीज और सर्वेज हुए हैं। 90% पेरेंट्स इस बात को एग्री करते हैं कि वो अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। 10 साल पहले यही आंकड़ा 40% था। अब आप खुद सोचिए, अगर सच में आपको मोबाइल फोन एडिक्शन बच्चों में कम करना है तो पहले आपको खुद का एडिक्शन कम करना होगा। कुछ ऐसे आसान तरीके हैं जिससे हम बच्चों के मोबाइल फोन के एडिक्शन को कम कर सकते हैं। वो क्या तरीके हैं, चलिए आगे जानते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है, बी अ गुड रोल मॉडल। अगर आप सच में चाहते हैं कि बच्चे कम मोबाइल फोन यूज करें तो आपको एक अच्छा रोल मॉडल बनना पड़ेगा। इसको समझेंगे एक कहानी से। ये कहानी है पापा अक्षय और बेटे आर्यन के बारे में। अक्षय एक आईटी प्रोफेशनल है जो मुंबई में अपने फैमिली के साथ रहता है और उसका 12 साल का बेटा है आर्यन। अक्षय बहुत ही हार्ड वर्किंग है, लेकिन एक बुरी आदत है, वो कोई भी काम समय पर कंप्लीट ही नहीं करते। हमेशा अपने कामों को घर पर लेके आते हैं। और आर्यन भी डिसिप्लिन बच्चा है, लेकिन कुछ समय बाद आर्यन के स्कूल से कंप्लेन आने लगती है कि वो कोई भी काम समय पर नहीं कर रहा है, होमवर्क टाइम पर नहीं कर रहा है। इससे उनके पापा परेशान हो जाते हैं, इसलिए वो स्कूल भी जाते हैं। फिर भी वो समझ नहीं पाते कि ऐसी क्या वजह है कि आर्यन अपने पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहा और कोई भी काम टाइम पे नहीं कर पा रहा। एक दिन जब फैमिली एक साथ डिनर कर रही थी तब अक्षय ने देखा कि उसका बेटा उन्हें कॉपी कर रहा है। तब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि बच्चे उन्हें कॉपी करते हैं और वहीं से वो बुरी आदत भी सीख रहे हैं। अक्षय को भी बुरी आदत थी कोई भी काम समय पर ना करने की, वही आदत आर्यन को लग चुकी थी। यहाँ पर अक्षय ने ये डिसाइड किया कि अब से वो अपनी आदत को बदलेंगे ताकि आर्यन में भी बदलाव आ सके। इसे पेरेंटिंग साइकोलॉजी में मिरर इफेक्ट कहते हैं। ये मिरर इफेक्ट अच्छा भी है और बुरा भी। अगर आप सही से बच्चों के सामने अच्छा एग्जाम्पल सेट करें तो ये अच्छा है। रियल लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे बच्चों ने अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखा है और आगे सक्सेसफुल हुए हैं। जैसे कि दीनानाथ मंगेशकर की बेटी लता मंगेशकर, धीरूभाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी, नवल टाटा के बेटे रतन टाटा जी और महावीर फोगट और उनकी बेटियां गीता फोगट और बबीता फोगट जो कि ओलंपिक्स में गए थे। चाल चाल और तेज भाग बबीता। साफ है, अगर बच्चों में चेंजेस लाने हैं, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे मोबाइल फ़ोन को ना यूज़ करें तो पहले आपको अपना मोबाइल फ़ोन कम यूज़ करना सीखना होगा और एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना होगा। दूसरा है सेट रूल्स। आप इन्हें तो जानते ही होंगे, बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स। ये मोबाइल कंपनी के मालिक है, लेकिन आप ये बात नहीं जानते होंगे कि ये अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन यूज़ ही नहीं करने देते। स्टीव जॉब्स को एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि उनके बच्चों को आईपैड कैसा लगता है और स्टीव जॉब्स ने बताया कि वो अपने बच्चों को आईपैड यूज नहीं करने देते। बिल गेट्स ने भी एक इंटरव्यू में बताया कि 14-15 साल की एज तक वो अपने बच्चों को फोन से दूर रखते हैं। उन्होंने कुछ रूल सेट किए घर पर ताकि उनके बच्चे मोबाइल फोन से एडिक्ट ना हो। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि किरण बेदी, प्रियंका चोपड़ा और सुंदर पिचाई। ये अपने बच्चों को मोबाइल फोन हद से ज्यादा यूज करने नहीं देते। ऐसे कुछ रूल्स है जो ये घर पे स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। और वो क्या रूल्स है वो आप घर पे लगा सकते हो और आप खुद भी फॉलो कर सकते हो। ये रूल्स साइंटिफिकली और रिसर्च के साथ बने हुए हैं। सबसे पहला रूल है
2-2-1 यानी बच्चों के लिए 2 घंटा पढ़ाई, 2 घंटा खेलना और 1 घंटा मोबाइल फ़ोन। दूसरा है यस टू फूड नो टू मोबाइल यानी खाना खाते समय मोबाइल फ़ोन को यूज़ नहीं करना है और ये रूल पेरेंट्स को भी फॉलो करना है। तीसरा है सोने से 1 घंटे पहले कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ नहीं करना है, जिससे बच्चों की स्लीप साइकिल अच्छी होती है। चौथा है मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कीजिए। पांचवा है बच्चे मोबाइल फ़ोन कितने समय के लिए यूज़ कर रहे हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे मोबाइल फ़ोन पर क्या देख रहे हैं। पेरेंट्स को हर बार इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे क्या देख रहे हैं। इसके लिए बहुत सारे पेरेंटल ऐप्स होते हैं। हमने कुछ ऐसे पेरेंटल ऐप्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप ज़रूर डाउनलोड करें। अगला है ई फास्टिंग यानी हफ्ते में एक दिन ऐसा डिसाइड कीजिए जिस दिन फैमिली में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ नहीं करेगा और उस समय आप फैमिली के साथ बाहर जा सकते हो या फिर घर में ही कोई एक्टिविटी कर सकते हो, जिससे आपकी बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होगी। आखिरी है रिवॉर्ड सिस्टम यानी जब बच्चे आपने बनाए हुए रूल्स को फॉलो करते हैं तब उन्हें मोटिवेट करने के लिए आप उन्हें कुछ रिवॉर्ड दीजिए। रिवॉर्ड जैसे कि उनकी कोई पसंदीदा चीज़ या स्पेशल आउटडोर गेम्स, इससे बच्चे और मोटिवेट होंगे। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, चलिए हम अपने सपनों को थोड़ा थाम लें ताकि हमारे बच्चों के सपने खुलकर उड़ान भर सके। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब इन रूल से क्या होगा? जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के मुताबिक जब बच्चे घर पर ऐसे रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तब उनमें बहुत सारे बदलाव आते हैं, जैसे कि उनका एकेडमिक्स बेटर होता है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, बच्चे सोशल स्किल डेवलप करते हैं और साथ ही साथ बच्चों का सेल्फ एस्टीम बिल्ड होता है। सेल्फ एस्टीम क्या है, इसके ऊपर हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया, आप जरूर इस वीडियो को देखें। उसके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आपका काम आसान करने के लिए हमने इन सभी रूल्स को अच्छे से डिजाइन करके बनाए हैं। उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप उसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकालकर अपने घर पर ऐसी जगह पर लगाएं ताकि सबका उस पर ध्यान जाए। ये कोई भी अच्छी आदत लगने के लिए कम से कम 21 दिन लगते हैं और उसी आदत को लाइफस्टाइल बनने में 90 डेज लगते हैं। अगर आप इन रूल्स को अच्छे से 21 दिन तक फॉलो करो तो धीरे धीरे ये रूल्स सभी की एक आदत बन जाएगी और घर में एक डिसिप्लिन भी रहेगा। तीसरा है ऑल्टरनेटिव्स। जब बच्चे बोर हो जाते हैं तभी आपके पास मोबाइल फोन मांगने आते हैं। आप बोर्डम का इस्तेमाल बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए कर सकते हो। बच्चों के क्रिटिकल थिंकिंग और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए आप बच्चों को चेस सिखा सकते हो, सुडोकू ऐसे पजल भी सिखा सकते हो। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स के पास ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे हैं, बस आपको डिसाइड करना है कि आपको बच्चों को मोबाइल फोन देना है या फिर ये एक्टिविटीज करवाने हैं। जब अगली बार बच्चा आपके पास मोबाइल फोन मांगने आए तो याद रखें आपके पास बहुत सारे एक्टिविटीज है जिससे बच्चे अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। सबसे आखिरी है टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। इस डिजिटल एरा में हम बच्चों को मोबाइल फोन से दूर नहीं रख सकते, लेकिन बच्चों को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। जैसे कि आप बच्चों को मोटिवेट करें एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए। ऐसे कई सारे ऐप्स हैं जिससे बच्चों की इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है। ऐसे कई सारे गेम्स डिजाइन किए ताकि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। और दूसरी तरफ ऐसे कुछ ऐप्स हैं जो बच्चों को एडिक्ट बनाते हैं। वो डिजाइन ही ऐसे किए गए हैं ताकि वो आपका समय ले सके, आपका अटेंशन ले सके और अपना वक्त बर्बाद कर सके। हमें इसी जंजाल को समझना है कि आपके बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। याद रखें, टेक्नोलॉजी हमारी गुलाम है, हम टेक्नोलॉजी के गुलाम नहीं हैं। एक आइडियल बचपन कैसा होना चाहिए? जरा आप अपने बचपन को याद कीजिए जब हम स्कूल से आकर घंटों तक बाहर खेलते थे। लेकिन आजकल के बच्चे स्क्रीन के सामने अपना बचपन जी रहे हैं। ये एक वर्चुअल दुनिया में अपनी लाइफ बिता रहे हैं जो कि असली नहीं है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे बच्चों का बचपन हम यादगार बनाएं ताकि वो बड़े होकर अपने बचपन को मुस्कुराहट के साथ याद करें, ना कि रिग्रेट के साथ। आप भी अपने बच्चों के क्रिएटिविटी को सपोर्ट करने के लिए इस एड्रेस पर उनके ड्राइंग्स को भेज सकते हो या फिर हमें ईमेल कर सकते हो ताकि हम दुनिया के सामने आपके बच्चों के टैलेंट को रिप्रेजेंट कर सकें। Thank you for